क्लास 12th में हमारा चैप्टर नंबर 11 चल रहा था, जिसमें हम उद्यमिता के बारे में पढ़ रहे थे। उद्यमिता के महत्व, उद्यमिता की विशेषताएं और अर्थ परिभाषाओं को हम अच्छी तरह जान चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उद्यमी में क्या गुण होने चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, एक उद्यमी में जब उद्यमिता विकसित होती है तो उसके परिणाम स्वरूप उपक्रम की स्थापना होती है। तो किसी भी उद्यमी के लिए अपने स्थापित उपक्रम की सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है कि उद्यमी में वे सभी गुण हों, उसके व्यक्तित्व में, उसके व्यवहार में, जो उसे जिस उद्देश्य से एक उपक्रम की स्थापना की गई है उस उद्देश्य की प्राप्ति करवाता हो। यानी एक उद्यमी जो कि व्यवसाय की स्थापना करता है, वह स्थापना से लेके विक्रय करने के पश्चात दी जाने वाली सेवाओं में अनेक प्रकार के वह कार्य करता है, और इन सब कार्यों को करने के लिए उसमें कुछ विशेष गुणों का होना आवश्यक है, जिसके तहत वह अपनी सफलता को सुनिश्चित करता है। एमर्सन ने 100% सही बात कही है कि व्यवसाय करना कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। व्यवसाय चातुर्य का खेल है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति नहीं खेल सकते। यानी एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है जिसके अंदर अनेक प्रकार के आपके अंदर चातुर्य, बुद्धि, गुण, ऐसे व्यवहारिकता, अपना व्यक्तित्व, सब चीज़, दृढ़ निश्चय होना, आपका ज्ञान का होना, प्रशासकीय योग्यता होना, अवसरों की जानकारी लेना, नव परिवर्तन करना, बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो एक सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा होते हैं एक उद्यमी के अंदर। तभी वह अपने सफलता के सोपानों पर पहुंच सकता है। उसमें विभिन्न प्रकार के चातुर्य और कौशल का होना आवश्यक है। इसीलिए उद्यमी में एक सामान्य व्यक्ति के गुणों के साथ साथ उसमें व्यवसाय करने की योग्यता, उसमें समय समय पर अच्छे निर्णय लेने की योग्यता, रचनात्मक कार्य करने की योग्यता, अवसरों को पहचानने की योग्यता, दूसरों के साथ मिलकर कार्य करने की योग्यता, सामाजिक गुण, प्रशासनिक गुण, प्रबंधकीय गुण, अनेक प्रकार के गुणों का समावेश होना नित्यांत आवश्यक है। साथ ही साथ एक ऐसा दृष्टिकोण जो उसे सृजनात्मकता और कहते हैं ना पॉजिटिविटी जनरेट करता हो, ऐसा गुण भी होना उसमें बहुत ज़रूरी है। आइए हम पढ़ते हैं सफल उद्यमी के गुण क्या क्या होने चाहिए। एक सफल उद्यमी में गुणों को लेकर अनेक विद्वानों ने अपने अलग अलग मत प्रकट किए हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया है, मैकीलैंड ने एक सफल उद्यमी में असाधारण सृजनशीलता होनी चाहिए, जोखिम वहन करने की क्षमता होनी चाहिए, सफलता प्राप्त करने की उच्च आकांक्षा होनी चाहिए। दूसरा है हमारा जेबी से कहते हैं कि एक उद्यमी में अच्छे निर्णय लेने की, दृढ़ निश्चय होने की, व्यावसायिक ज्ञान की और पर्यवेक्षण और प्रशासनिक क्षमता होनी चाहिए। जेम्स बर्ना कहते हैं कि संगठनात्मक और प्रशासनिक योग्यता, तकनीकी और व्यावसायिक ज्ञान, अवसरों के प्रति सजगता, परिवर्तनों को स्वीकार करने में रुचि और जोखिम उठाने की मनोवैज्ञानिक क्षमता हमारे उद्यमी में होनी चाहिए। हार्नाडे और एबॉर्ड कहते हैं कि जोखिम उठाने की क्षमता, संसाधनों में संयोजन की क्षमता, संगठनात्मक एवं प्रशासनिक योग्यता, नवीन अवसरों के खोजने की ललक और परिवर्तनों में रुचि होना एक उद्यमी में ज़रूरी है। AC ब्रैडफोर्ड कहते हैं कि मूलभूत तकनीकी सिद्धांतों का ज्ञान, व्यावसायिक समूह के बीच सामंजस्य एवं सहयोग, मानवीय दृष्टिकोण और प्रशिक्षण और मानवीय संसाधन चयन और प्रबंध प्रशिक्षण में योग्यता और सेवा के आदर्श के प्रति प्रेरित दृष्टिकोण होना चाहिए। इन सभी विद्वानों के विचारों के और सुझावों के अध्ययन करने के पश्चात हम इस निश्चय में पहुँचते हैं कि एक उद्यमी के अंदर सामान्यतः इन गुणों का होना आवश्यक है, जिन्हें हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला होता है शारीरिक और मानसिक गुण, दूसरा होता है सामाजिक एवं नैतिक गुण, और तीसरा होता है पेशेवर और व्यवसायिक गुण। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उद्यमी के सबसे पहला गुण, वो है उसकी शारीरिक और मानसिक गुणों से संबंधित। कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर और मन अगर अच्छा है, बुद्धि अच्छी है, तो हम अपने सभी निर्णयों को सही तरीके से कर सकते हैं। इसीलिए एक व्यवसाय के अंदर सबसे पहला गुण जो होता है उसके शारीरिक और मानसिक गुणों से संबंधित है, वो होना जरूरी है। उद्यमी का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो वह निरंतरता के साथ कार्य कर सकता है, और जब स्वास्थ्य सही रहेगा तो उसका मस्तिष्क सही रहेगा, और मस्तिष्क सही होगा तो वह सही समय पर सही निर्णय ले सकेगा, अवसरों को खोज सकेगा, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो सकेगा। जब हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो सबसे पहली चीज़ है, स्वस्थ शरीर नहीं होता तो मन भी अच्छा नहीं होता है,
काम दिमाग हमारा नहीं करता है, शरीर दुर्बल होता चला जाता है और महत्वपूर्ण समय पर हम अच्छे निर्णय नहीं ले सकते। इसीलिए कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसीलिए सबसे पहले व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और वही व्यक्ति पूर्ण क्षमता के साथ अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य कर सकते हैं। ऐसा है कमज़ोर स्वास्थ्य वाले व्यक्ति जो होते हैं वो जोखिम उठाने में, नई क्रियाओं को करने में प्राय असमर्थ रहते हैं। इसलिए शरीर से और स्वास्थ्य से सबसे पहले उद्यमी का अच्छा होना आवश्यक है। इतना ही नहीं कि उद्यमी की कार्य शक्ति में भी अच्छी होनी चाहिए। लंबे समय तक कार्य करने के लिए उसके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, उसका मन उत्साह होना चाहिए ताकि वह उससे ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर सकेगा। थकान उसको कम होगी, समय समय पे इरिटेट नहीं होगा और चुस्ती और दुरुस्ती से अपना कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकेगा। दूसरी चीज़ होती है परिश्रमी होना चाहिए। भारतीय दर्शन में कहा गया है कि उदयमन दी सिद्धंति कार्याणि मनोरथ है। एक उद्यमी को सफल होने के लिए उसका परिश्रमी होना भी बहुत आवश्यक है। कर्म के प्रति सकारात्मक सोच होना भी जरूरी है। जो व्यक्ति कार्य से जी चुराते हैं, आलस फैलाते हैं, वे व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकते। इसीलिए कहा भी गया है कि परिश्रम सफलता की कुंजी है। आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक युग के अंदर अपने आप को बनाए रखने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत, सामने वाले से अधिक मेहनत करना ज़रूरी है। तीसरा होता है कल्पनाशीलता। एक उद्यम में कहते हैं ना, सपनों को देखना और उसे पूरा करने की क्षमता, यानी कल्पनाशील होना भी नित्यांत आवश्यक है। उद्यम की स्थापना से लेकर संचालक तक उद्यम को अनेक विभिन्न नवाचार करने होते हैं जो कि कल्पनाशील होने पर ही संभव होते हैं। कहते हैं ना, जो सपने नहीं देखते वो सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी नहीं करते। कल्पनाएं पूरी कल्पनाएं नहीं होनी चाहिए। कल्पनाएं सपने ऐसे देखें जिन्हें हम यथार्थ में पूरा कर सकें, जो यथार्थ के बहुत नज़दीक होती है। आर्थर ऑफिस के शब्दों में केवल उसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं पूरी होते हैं जो कर्मी होते हैं, जो सपने देखते हैं और सपनों को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, कर्मशील होते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं। केवल मात्र सपने देखते रहो मैं तो कभी भी हमारे सपने पूरे नहीं हो सकते हैं। प्रखर बुद्धि वाला होना चाहिए। उद्यमी के प्रखर बुद्धि का होना चाहिए। प्रखर बुद्धि होता है कि जब जब आपको किसी भी प्रकार के निर्णय लेने की आवश्यकता पड़े, आपके निर्णय सही समय पर और सटीकता और तत्परता से होने चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि उद्यमी के लिए अपने मार्ग को, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विकास के पथ पर गतिशील होना है तो उसके पास प्रखर बुद्धि और तेज दिमाग और स्मरण शक्ति होना चाहिए। उसे कब क्या करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा कराना है, इस कार्य का निष्पादन कैसे करना है, ये उसे याद भी रखना है और तत्परता से उसके लिए निर्णय भी लेने चाहिए। उसके बाद में आता है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास सफलता की जननी होती है। इसका मतलब है कि आत्मविश्वास के सहारे हम कठिन से कठिन, मुश्किल से मुश्किल चीज़ आसानी से कर पाते हैं। जो व्यक्ति आत्मविश्वासी नहीं होते हैं वह छोटी सी कठिनाई आने पर घबरा जाते हैं और परिस्थिति का सामना ठीक प्रकार से नहीं कर पाते। इसीलिए व्यक्तियों को व्यवसाय के अंदर आ रही जोखिमों का, जो कभी भी आ सकती है, उसका सामना करने के लिए उसमें आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट आता है आशावादी। एक उद्यमी के लिए आशावादी होना भी नित्यांत आवश्यक है क्योंकि उसे लगातार निश्चितता और जोखिम के अंदर कार्य करना होता है। कहते हैं ना, असफलता में ही सफलता छिपी है। मुद्दे को दृष्टिकोण रखते हुए कि असफलता से निराश होकर नहीं बैठना है, हमें पुनः दुगने जोश के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। कहते हैं ना, जो व्यक्ति एक हार से अपने आप को हरा हुआ मान लेते हैं, व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकते। सफलता की शर्तें आसान हैं, हमें कुछ परिश्रम करना है, कुछ सहन करना है, सद्विश्वास करना है, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना है, ऐसा कहा है स्टीवेंस ने। फिर आता है दूरदर्शिता। भविष्य में झांकने वाला, भविष्य का पूर्वानुमान लगाना और उसके अनुसार निर्णय लेना। ऐसा गुण भी होना चाहिए कि जो आने वाले समय में क्या बाजार की नीतियाँ होंगी, क्या ग्राहक चाहता है, क्या बाजार में संभावनाएं नज़र आती है, उसका पहले से ही पूर्वानुमान लगा ले तो निश्चित तौर पर ऐसा उद्यमी अपने विकास और विस्तार को कर सकता है। प्रभावी व्यक्तित्व होना चाहिए। उद्यमी के अंदर उसका व्यक्तित्व भी प्रभावशील और आकर्षक होना चाहिए। प्रभावी व्यक्ति क्या होता है, दूसरे लोगों को बहुत आसानी से अपनी बातों से, अपने हंसमुख स्वभाव से, प्रसन्न मुख मुद्रा से, मधुर वार्ता से, हाव भाव से, पोशाक से
क्या करते हैं, दूसरे व्यक्ति को बहुत आसानी से इम्प्रेस भी कर सकते हैं। फिर आता है स्फूर्ति और सहिष्णुता। इसमें आता है कि उद्यमी होता है उसको शीघ्रता से स्फूर्तिवान भी होना चाहिए। कहते हैं ना, सही समय पर सही निर्णय अगर व्यक्ति ले ले, तत्परता से, जल्दी से, शीघ्रता से सही निर्णय ले और उससे संभावित होने वाली हानि से अगर वो बच सकता है, तो उद्यमी के लिए कभी भी कोई समस्या आती है वो फूर्तिवान होना चाहिए, स्फूर्तिवान होना चाहिए, ताकि तुरंत उस चीज़ का लाभ उठा सके, उससे होने वाली जोखिम से बच सके। ये गुण भी उसके अंदर होना चाहिए। फिर आता है निर्णय क्षमता। एक उद्यमी के लिए असाधारण निर्णय क्षमता का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उद्यमी परिस्थिति के अनुसार यथाशीघ्र अगर निर्णय लेने में सक्षम होगा तो वह अपनी समस्याओं के लिए बहुत आसानी से सामना करते हुए अपने लिए सही निर्णय ले लेगा। कहते हैं ना, सही समय पर सही निर्णय लिया गया तो व्यक्ति अपने उद्देश्यों की सफलता के द्वार को आसानी से खोल सकता है। ये थे हमारे आज उसके शारीरिक एवं मानसिक गुण पढ़े हमने आज। अब हमारे पास 2 गुण और पढ़ने हैं हमें, सामाजिक और नैतिक गुण और पेशेवर और व्यवसाय। आज के लिए इतना ही, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे।